एक महीने से जायद वक्फे के बाद इस आईआर का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट शाये हो गया है। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का तजिया करने के बाद सब इंस्टीट्यूट ने इब्तदाई रिपोर्ट में कहा है कि सब इंस्टीट्यूट ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा है कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी इन्फ्लेटर या रोहिंग्या इन्फ्लेटर हैं, इस आईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बेनकाब हो गया है और इलेक्शन कमीशन एक भी इन्फ्लेटर को पकड़ने में नाकाम रहा है। इंसाफ न्यूज ऑनलाइन ने सब इंस्टीट्यूट के 2 रिसर्च स्कॉलर सुदीप्तो हलदार और आशिम चक्रवर्ती से बातचीत की। एक महीने से जायद वक्फे में इस आईआर का पहला फेज मुकम्मल हो गया है। कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई है। उस ड्राफ्ट लिस्ट सामने आने के बाद 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें से 1.6 करोड़ लोग डी वोटर पर डाउट है, जिनको कमीशन नोटिस दे सकता है, जांच कर सकता है। और सवाल ये भी बहुत अहम है कि किन इलाके में किन लोगों के नाम काटे गए हैं। इस पूरे मामले पे जो रिसर्च किया है वो सब इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके कुछ हकायक सामने लाए हैं। आज हमारे सामने रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 रिसर्च स्कॉलर हैं, सुदीप्तो हलदार एंड अशीम चक्रवर्ती। उन दोनों गेस्ट से हम बात करेंगे कि आपने किस तरह से काम किया और कितने लोगों के नाम काटे गए हैं और जिनके नाम कटे हैं वो लोग कौन लोग हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों के नाम शामिल किए वो 3 कैटेगरी में शामिल किया है। उनमें एक नॉन मैपिंग है जो 30 लाख के करीब है। तो इस तमाम टेक्निकल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 2 स्कॉलर, सुप्तिक हलदार एंड अशीम चक्रवर्ती। सर, आप दोनों का इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में वेलकम है। पहला मेरा सवाल ये है कि आपने इतने कम वक्त में सिर्फ एक दिन में ही किस तरीके से आपने ये पता लगाया कि किस क्षेत्र में कितने लोगों के नाम काटे हैं और कितने मुस्लिम हैं, कितने नॉन मुस्लिम हैं? देखिए, अभी एक ही दिन हुआ है जी जी। ऐसे जो लिस्ट आया है, ड्राफ्ट लिस्ट एसआईआर का। तो अभी हमारा काम शुरू हुआ है। हमने काम शुरू ही किया है कि जिन जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं उन उन क्षेत्रों से हमने शुरू किया था कि किसके नाम काटे जा रहे हैं, या फिर जिनका नाम काटे जा रहे हैं ये किस वजह से, इस वजह के कारण ये नाम काटे जा रहे हैं, या फिर उनको ये डाउटफुल जो आप बोल रहे थे कि उसके अंदर रखा जा रहा है। तो हमने अभी शुरू किया है कोलकाता और इसके सराउंडिंग में जो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो जो क्षेत्र हैं, उनमें कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। वहाँ से हमने जो लिस्ट जो पब्लिश हुआ है वो लिस्ट हर एक पार्ट नंबर के हिसाब से वेबसाइट पे अपलोडेड है। जी। तो हमने हर असेंबली के लिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक कंबाइंड लिस्ट वेबसाइट से फेच किया है पूरा, और उस लिस्ट में एक कंस्टिट्यूएंसी के सारे लिस्ट मौजूद है। और वो लिस्ट जो कोलकाता क्षेत्र में है ये इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये एनालिसिस करना काफ़ी आसान हुआ हमारे लिए। तो हमने अभी तक कोलकाता के जो जो गुरुत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उनका एनालिसिस जो किया है, अभी चल रहा है उसका काम। तो उनमें से ये देखा जा रहा है कि पहले तो हमने जो लिस्ट लिया, फिर उनसे नाम, वजह, सब कुछ हमने एक मतलब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया सब कुछ। फिर हमने जानने की कोशिश की कि किस वजह से हो रहा है। तो हमने देखा कि कुछ तो होंगे जो मृत ये सेक्शन में आ रहे हैं कि जो गुजर गए हैं, लेकिन ये मतलब जितना है उससे कई गुना ज़्यादा अनमैप्ड या फिर अनमैप्ड मतलब परमानेंटली रिलोकेटेड ऐसा लिखा हुआ है, मतलब स्थानांतरित हो चुके हैं वो लोग। ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा ये डिलीशन के पीछे कारण उठा रहा है। तो इसके अलावा और भी जो है कि ढूंढ नहीं पाए, मतलब उनको अनट्रेसेबल, कि इनका कोई अता पता हमको मिला नहीं, ये और एक कारण है। और कुछ क्षेत्रों में डुप्लीकेट वोटर्स भी है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनका दूसरा जगह पे भी रजिस्टर्ड है। तो अभी तक जिन जिन क्षेत्रों में हमने देखा है उन क्षेत्रों में ऐसा पाया गया है कि पहले जब एसआईआर आने वाला था, ऐसा एक तनाव का माहौल था कि इसमें जितने भी माइनॉरिटी
सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल जिनका बहुत खतरा हो जाएगा, इसमें कोई डिलीट हो सकता है, इसमें से नाम कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हम देख पा रहे हैं कि हमने एक मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके वो नाम से उनका जो रिलीजियन है ये जी, जी। ढूंढने का पता लगा, क्योंकि हाथ से इतना बड़ा डेटा करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो इससे हम जो तकरीबन एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मान के चलिए कि किसी एक क्षेत्र में कुछ मतलब लेट से 20%, 30% ये मुस्लिम है, 70% हिंदू पॉपुलेशन है। जी, जी। तो उन क्षेत्रों को छोड़ के भी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, जी, जी। जैसे कि हम अभी जहाँ पे खड़े हैं, ये कोलकाता पोर्ट का जो जी, जी। असेंबली है, या फिर इसके आसपास जो जो असेंबली है, जी, जी। यहाँ पे अगर हम जो पिछले साल का जो इलेक्टोरल रोल था केएमसी का, उससे अगर हम डेटा देखें कि कितने प्रतिशत मुस्लिम है, कितने प्रतिशत नॉन मुस्लिम है, ये अगर हम देखें और उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं कि इसमें कितने सारे इनमें से डिलीट हो गए, जी, जी। तो उनमें ये रिजल्ट पूरा उल्टा आ रहा है अच्छा। कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कहीं गुना ज्यादा इस एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर वोटर हो गए। लिस्ट से बाहर हुए। जी, जी। और उनका भी ये मेजर रीजन यही उठ के आ रहा है कि अता पता नहीं है, जी, जी। या फिर Permanently डुप्लीकेट, shifted। या फिर कहीं पे परमानेंटली शिफ्टेड। जी। तो अभी तक हमारा जो एनालिसिस हुआ, अभी तक एक भी ऐसा कोई बूथ हमें नहीं मिला जहाँ पे मतलब जो होना चाहिए, अगर अगर अच्छे से होता है, अगर हम एकदम अनबायसली एकदम अच्छे से अगर एसआईआर जैसे कि सरकार बोलती है कि हम करते हैं, जी, जी। तो जो जनसंख्या है उसके अंदर जितने अनुपात में मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी, जी। जिन अनुपात में है, एसआईआर में जो लिस्ट डिलीट हुआ उनमें से भी तो उतने ही मतलब अनुपात में कुछ इधर उधर होना चाहिए था, ये हमको आशा था। लेकिन जो दिख रहा है कि मतलब ये कुछ मैटर ही नहीं कर रहा। जी, जी। एक तरफ से जो नॉन मुस्लिम जी। जो सेक्शन के लोग हैं, वो अपने जो जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब उनका नाम कट नाम गया है। कट रहा है। जी, जी। ट्रेसेबल नहीं है, एब्सेंट है, जी, ऐसा जी। हो रहा है। लेकिन मुस्लिम के अगर आप मुस्लिम नाम सर्च करें तो वहाँ जी, पे आप देखेंगे जी, जी। कि ये आप, मैं कोलकाता का ही बात कर रहा हूँ जी, अभी, जी। मुर्शिदाबाद और मालदा में बाद में आएंगे। जी, जी। कोलकाता में भी अभी, ये कोलकाता पोर्ट में अभी हम हैं, यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में 53-54% मुस्लिम है। जी, जी। लेकिन हम जब डिलीशन का लिस्ट एनालाइज कर रहे हैं, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 60% नॉन मुस्लिम डिलीट हुए हैं, जी, 40% मुस्लिम डिलीट हुए हैं। अच्छा। बट पॉलिटिकल नैरेटिव जो था इसके पहले कि इतने करोड़ नाम काट देंगे, इन्फ्लेटर है, मुस्लिम हाँ, इन्फ्लेटर। इन्फिल्ट्रेटर का था, जी, जी। वो नहीं है। और दूसरा एक अहम चीज़ कि जो कारण दिखा रहा है, जी, जी। अगर कोई इन्फिल्ट्रेटर होता तो उसका वो नहीं, मतलब फॉर्म ही नहीं लेता, जी, जी। उसको आता कि अनट्रेसेबल है। जी, जी। ये नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कि नॉन मुस्लिम्स में अनट्रेसेबल और परमानेंटली शिफ्टेड, मतलब कहीं और चला गया, जी, जी। ये बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम्स जो कट भी गए हैं, डिलीट हो गए हैं, उनमें ज़्यादातर 70-80% डेड हैं, डेथ के लिए नाम कट गया। अच्छा। बट हिंदूज़ में जो स्पेशली वो बंगाली हिंदूज़ भी नहीं है, हमने सरनेम एनालाइज किया है कि कौन से सरनेम का ज़्यादा कटा है नाम। जी, तो वहाँ पे आप बंगाली जो सरनेम्स हैं, बंगाली हिंदू सरनेम्स कि रॉय, मंडल, नस्कर, बैनर्जी, मुखर्जी, ये नहीं है। जी। टॉप 3-4 में कॉमन जो सरनेम आ रहा है हर असेंबली में, शॉ, कुमार, राउत, ये सब, जी। कुमार तो बोला मैंने, ये सब टॉप में आ रहा है। तो जो नैरेटिव था कि एक तो बंगाली स्पीकिंग होने से आप बांग्लादेशी हो, जी, ये जी। भी नहीं आ रहा, और एक मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये भी नहीं है। और सर मेरा आपसे ही सवाल है कि आपका मेरे सब इंस्टीट्यूट पे पोस्ट देखा मैंने, उस पोस्ट में आपने बताया कि मतुआ समाज के ज़्यादा नाम काटे गए, जो नॉन मैपिंग है, मतलब ऐसे लोग जो 2002 में नाम नहीं था और 2002 में उनके फादर या मदर का भी नाम नहीं था, तो ऐसे 30 लाख लोग, उसमें मुसलमान कितने हैं? उसमें मुसलमान कितने हैं ये हम नहीं बोल सकते। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जी। डिलीशन क्या है और अनमैपिंग क्या है। जी, जी, जी। डिलीशन
वो है कि आपका नाम नहीं है इसमें, आप परमानेंटली शिफ्ट कर गए या मर गए या आपको बीएलओ आके ढूंढ नहीं पाया, जी 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 इससे आप डिलीट हो जाएंगे। बट अनमैपिंग है, अनमैपिंग होने का मतलब है कि 2002 का जो लिस्ट था उसमें आपका नाम नहीं मिला, आपके माँ बाप का नाम नहीं मिला, आपके किसी और रिलेटिव का भी नाम लेके आपको उससे कनेक्ट नहीं कर सकते जी जी बीएलओ। यही हुआ, मतलब 2002 के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं जी जी नहीं मिला। तो ये इसमें मुसलमानों का आबादी मतलब बहुत ही कम है। मतलब जो हमारा सबसे ज़्यादा मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं पश्चिम बंगाल का, डोमकॉल है, सूजापुर है। डोमकॉल में शायद 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं। डोंगुल असेंबली हाँ, इंस्टीट्यूट से। सूजापुर में ही भी वही, पूरे मुर्शिदाबाद में भी वही है। उन एरियाज में अनमैप पॉपुलेशन जिनका 2002 से कोई कनेक्शन नहीं मिला, जी वो 0.4% है। 0.4 0.4 मुस्लिम में। वो मुस्लिम एरिया ही 90% हाँ मुस्लिम 90% मुस्लिम जी बट अगर आप धीरे धीरे नीचे आएंगे वहाँ से, आप अगर नदिया में आएंगे, राना घाट, जो गाई घाटा, बोनगा, जो मथुआ बेल्ट है, वहाँ पे कोलकाता के बाद सबसे ज़्यादा अनमैपिंग पाया गया है। मतलब वो कंपेयर कीजिए, डोमकॉल में था 0.4%, जी जी मथुआ बेल्ट में आएंगे तो वो एवरेज है अराउंड 9%, अच्छा और कोटा पूरे वेस्ट बंगाल में वो है 4% के करीब। जी जी मतलब मुसलमान एरिया में वेस्ट बंगाल के एवरेज से 10 भाग का 1 भाग अनमैप्ड है, जी जी और मथुआ बेल्ट में वो दुगना है स्टेट एवरेज से। अच्छा। तो यही है केस। सर जो वोटर लिस्ट को 3 कैटेगरी में जो बांटा है, वो 3 कैटेगरी बता दें क्या क्या कैटेगरी है जो जो देखिए, जो पहला है परमानेंटली शिफ्टेड है। पहला है कि जो मृत, जी ऐसा जी एक कैटेगरी रखा है, डेथ, जी जी जो मर चुके हैं उनका नाम के लिए एक कैटेगरी है। जी जी दूसरा है परमानेंटली शिफ्टेड, उसका जी मतलब है कि आप कहीं पे दूसरे जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। जी जी इसमें इंटरेस्टिंगली इसमें वो सब एंट्रीज भी है जहाँ पे शायद शादी के बाद किसी महिला का एड्रेस चेंज हो जी गया, दोनों जगह पे ही नाम था इसलिए उनका परमानेंटली शिफ्टेड आ गया, ऐसा भी हो सकता जी है। जी ये है दूसरा कैटेगरी। तीसरा है कि अनमैप्ड, मतलब अनमैप्ड मतलब वहाँ पे लिखा है कि मतलब उन्होंने ढूंढ नहीं पाया, जो जी अभी बोल रहे थे कि उनका माता पिता, कोई रिलेटिव, जी किसी के साथ कोई संबंध नहीं पाया गया, कुछ नहीं, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया, मतलब उनको ढूंढ नहीं पाया गया। जी ये 3 कैटेगरी में इन डिलीशन को रीज़न बताया गया है। जी और इसके अलावा कुछ अभी तक तो बोला नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो घुसपैठ जी ये सब को लेके जो एक बार वो बोल रहे थे कि एसआईआर के पहले कि घुसपैठ को हम दूर करेंगे इसलिए एसआईआर जरूरी है, जी वैसा कुछ अभी तक वो नजर नहीं ऐसा रीजन नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट निकाला, जी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये घुसपैठिया है, हमको पता चला इसलिए हम इसको डिलीट कर दिया। जी ये कहीं नहीं लिखा है। अगर आप मृत हैं तो डिलीट हुआ है, परमानेंटली शिफ्टेड है मतलब इस बूथ के वोटर थे 2002 में, अभी किसी और बूथ के वोटर है इसलिए नाम काटा गया है, और आपको कोई अता पता नहीं हुआ, एब्सेंट है जी जी इसके लिए। घुसपैठिया है इसलिए नाम काटा है, इंडियन सिटीजन है इसलिए नाम काटा, ये कहीं पे नहीं लिखा। ये एक भी नहीं केस है, पूरे 58 लाख नाम है, जी एक भी ऐसा केस नहीं है कि घुसपैठ के कारण या इंडियन सिटीजन ना होने के कारण इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं। सर बिहार में तो बहुत लोग ऐसे थे जो नेपाल के थे, यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है जो अभी तक नहीं, जब अभी तक नहीं। जो नेपाल अभी तक हमको नहीं मिला, तो लेकिन नहीं मिला जी। बाद में मिल सके तो हम बता सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि जो इलेक्शन कमीशन जो 7 लाख जो लोग हैं, नाम जिनके नाम आए हैं, उनमें कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 लाख की समथिंग जो जिनका 2002 में नाम था, और कुछ 3 लाख समथिंग जो है जो वो है जिनका नाम तो नहीं था लेकिन उनके फादर या मदर का नाम था, और 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन उन्होंने अपना रिलेटिव नहीं दिखा पाया 2002 से। उसके बारे में आप बताएं क्या है? इसी पहले में तीनों भी कैटेगरी में बारे में बताने की कैटेगरी क्या है? ये सबसे, हाँ, पहला तो आपका नाम, शायद आप जो 55-60 साल की या 30 साल के भी हैं जिन्होंने 2002 में वोट दिया था जी और 2002 के पहले भी वोट दिया था, उनका नाम 2002 के लिस्ट में था। जी वहाँ से बीएलओ खुद ही वो कनेक्ट करके कि इसका नाम 2002 में था, अभी भी है, कनेक्ट करके लिस्ट में डाल दिया, हो गए। एक है जो मेरे जैसा है, मैं 2002 में मेरा 1 वर्ष का उम्र था, जी तो मैं तो वोट नहीं दिया, बट मेरा
फादर और मदर ने वोट दिया था, जी तो मैं उनके साथ कनेक्शन दिखा के मैं बोल सकता हूँ कि मेरा भी अंदर जी। कर दो लिस्ट में। जी वो ये हुआ। और किसी का शायद आप सोचिए, अनफॉर्चुनेटली किसी के माँ बाप का देहांत हो गया, मेरी ही उम्र का है, जी तो वो क्या करेगा? जी वो क्या करेगा कि किसी और रिलेटिव का, वो ग्रैंडफादर हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकता है, जी कोई और कोई भी या हो सकता भाई है, का नाम। भाई है, कोई भी है, माँ बाबा पिता माता के अलावा, उसका भी नाम डाल के वो वोटर लिस्ट में अपने आप को इंक्लूड कर सकता था। पर जो अनमैप्ड पॉपुलेशन है, उसका मतलब है कि इन ये तीनों कैटेगरीज में ये नहीं आए, ये खुद का नाम नहीं दिखा पाए, माँ बाप का नाम भी नहीं दिखा पाए, और किसी और रिलेटिव के नाम भी नहीं दिखा पाए। और ये किस रीजियन में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है कोलकाता रीजियन में। अच्छा कोलकाता रीजियन में, क्योंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अभी हम एनालाइज भी यही कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सरनेम आपको बताया कि जो कुमार, शॉ, राउत का सरनेम सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो बाहर से, बिहार या यूपी से जो माइग्रेंट्स आए थे कोलकाता में, उनका तो 2 जगह पे नाम है, बिहार में घर पे भी है, एक यहाँ पे भी है, उनका नाम काटा गया। ये अर्बन एरिया में नॉर्मल है। अगर हम रूरल बंगाल में जाएं तो सबसे ज़्यादा आता है मथुआ बेल्ट, जी जो रानाघाट बोनगा का एरिया है, जी वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये नाम आ रहा है। जी और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, जो मुर्शिदाबाद मैंने बोला, मालदा मैंने बोला, वहाँ पे वर्चुअली नहीं है ये चीज़। उनका मैपिंग बहुत ही सबसे ज़्यादा वहाँ वहाँ पे भी हुआ है। ज़्यादातर उस डोमकल है, शुजापुर हाँ। में ज़्यादातर लोगों ने अपना 2002 से में है नाम, या फिर 2002 में जिनका नाम नहीं है उन्होंने अपना किसी रिलेटिव को दिखला दिया है। हाँ, मतलब ऐसे कम है कि जिन्होंने नहीं दिखला पाए। हाँ, इसका बहुत। मतलब है कि 2002 के बाद वहाँ कोई इन्फ्लेटर नहीं आया है। नहीं, मतलब इसका मतलब हाँ, यही हुआ कि 2002 एग्जैक्टली। से इन्फ्लेटर कोई नहीं आया है। मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में इन्फिल्ट्रेशन का कोई प्रूफ नहीं मिला, नहीं मिला है। कोई भी proof नहीं। अब मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो अनोरमा पत्रिका में कल वेबसाइट में न्यूज़ थी कि अगर आपका नाम तो आप अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद भी आप मुतमिन नहीं हो, क्योंकि 1.66 करोड़ लोग को डाउट में रखा है, ये क्या चीज़ है, क्यों डाउट में रखा है, और अगर मेरा नाम डाउट में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ ये, इसका इलेक्शन कमीशन का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है इसके ऊपर। जी इलेक्शन कमीशन किसी ऑफिशियल नोटिस देकर ये नहीं बोला है कि इतने करोड़ लोगों का डाउटफुल वोटर में नाम आएगा, इस वजह से आएगा, ये कहीं नहीं लिखा। ये सब सोर्सेस के माध्यम से आ रहा है। अच्छा तो और अगर ये सच है तो भी डरने का कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, क्योंकि उनका तो 99% लोगों का 2002 से एक कनेक्शन है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर के बिगिनिंग में 12 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया था जी कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है और आधार कार्ड अगर है, उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। जी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का हियरिंग में बुलाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर बुलाए तो आधार कार्ड और फिर एक और किसी भी डॉक्यूमेंट, वो मतलब लैंड का कागज़ हो सकता है, मतलब क्लास 10 पास किया, क्लास 12 पास किया, कुछ भी, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाता है कि आप यहीं के रहने वाले हो, 10 साल पहले भी आप यही थे, ये अगर दिखा पाए, वो बीएलओ भी कर सकता है, वो ईआरओ जो है वीडियो ऑफिस में बैठता है, वो भी कर सकते हैं। ये मतलब हो जाएगा। जो बोल रहे हैं कि जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि इतने करोड़, 1.66 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे, इसका मतलब वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि आप इन्फिल्ट्रेटर हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, या आपके माता पिता का 2002 में नाम नहीं मिला, ये कारण नहीं। जो ये करोड़ों का नंबर बोला जा रहा है, ये एस्टिमेट है। इसके इसका बेसिस है कि नाम का स्पेलिंग शायद किसी का गलत है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अगर मतलब 2002 का नाम और अब का नाम में 60% सिमिलरिटी होगा तो वो लिस्ट में आ जाएगा ना, तो उसके लिए कोई चिंता करने का और बात नहीं। जैसे ये का फर्क हो जाता है, वो आई का फर्क हो वो जाता है। वो लोग, लेकिन सर ये जो कहा जा रहा है कि जैसे उन लोगों को भी डॉट में डाल दिया जिनके 6 बच्चे हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये भी एस्टिमेट की मतलब सोर्सेज के माध्यम से ही जी। जान रहे हैं हम। अगर ये सच होता है, इसका कोई मतलब बेसिस नहीं बनता, क्योंकि जी। आज से 20 साल पहले भी मतलब हर घर में 5-6 बच्चे ही होते थे। जी जी जी
उसके बेसिस में अगर करेंगे तो आधा पश्चिम बंगाल खाली हो आधा जाएगा। पश्चिम बंगाल खाली हो जाएगा। मतलब ये बहुत रिसेंट ट्रेंड है कि अभी माइनॉरिटीज का और हिंदूज का भी मतलब जो फर्टिलिटी रेट है कितने बच्चे होते हैं वो मतलब पूरा ही सेम हो गया है अभी तक। वो मैं 2019 का डेटा का बात कर रहा हूँ, जी जी, बट जो 2000 या 90s में था वो बहुत फर्क था दोनों। हाँ। जी जी जी, इसके लिए इसको बेसिस उसमें भी रूरल एरिया में ज्यादा था। हाँ, मतलब जो गरीब है अर्बन एरियाज में हाँ, कम थे, हाँ, रूरल एरिया में हिंदू परिवार में भी ज्यादा था। जी जी, या हर फिर religion- या फिर जात पात की जानना भी हाँ, कम था, मतलब हाँ, एससी एसटी का ज्यादा था, मतलब उस तरह से आपने कहा। इसका कोई बेसिस नहीं बनता। जी जी, और आखिर में आपका जो सब इंस्टीट्यूट है किस तरह से काम करता है उसके बारे में जी। जो सबर्ड इंस्टीट्यूट जो है हम खिदिरपुर में हमारा ऑफिस है। हम पब्लिक पॉलिसी को एविडेंस के माध्यम से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जो सरकार जो पॉलिसीज लेती हैं, सपोज कीजिए एक कन्याश्री हुआ लक्ष्मी का भंडार हुआ, इसका जो इम्पैक्ट है वो डेटा के माध्यम से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पॉलिसी तो ले लिए, जी जी, उसका इम्पैक्ट कैसा हुआ, किस कम्युनिटी को ज़्यादा बेनिफिट मिला, किसको कम मिला, किसको कम मिला तो क्यों मिला, इसको बेनिफिट कैसे दे सकते हैं जिन्हें कम मिला। हम डेटा के ऊपर, कोई फीलिंग के कोई ओपिनियन के हम जी वाकिफ़ नहीं हैं, हम डेटा के ऊपर बात करते हैं। सरकार से डेटा मांगते हैं आरटीआई के माध्यम से, या सरकार बहुत डेटा पब्लिश भी करती है, जी, उसको लेकर हम एनालाइज करते हैं और वर्डिक्ट देते हैं कि ये पॉलिसी अच्छा है या बुरा है और किसके लिए अच्छा है और कैसे अच्छा हो सकता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को टाइम दिया। और हम लोग इस आईआर का जो अभी अगले मरहले चलेंगे, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाता है उस वक्त तक हम इस मामले में सर दोनों और सब इंस्टीट्यूट से राब्ते में रहेंगे और आप लोग के लिए तहकीक लाते रहेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बतलाएं कि आप ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।